ग्रेटर नोएडा का निक्की हत्याकांड पूरे देश में सुर्खियों में छाया हुआ है। जिस तरह से निक्की को उसके पति ने जलाकर मारा है वो काफी विभत्स और दर्दनाक है। बता दें कि निक्की और उसकी बहन की शादी साल 2016 में एक ही घर में हुई थी। उस दौरान निक्की के पिता ने खूब दान दहेज भी दिया था। दोनों बहनें शादी के बाद काफी खुश थीं। हालांकि 2 साल बाद ही निक्की और उसकी बहन की खुशी दुख और तकलीफ में तब्दील होती चली गई। कई बार निक्की और उसके बहन के साथ मारपीट भी की गई। बता दें कि बीते 21 अगस्त को निक्की और उसके पति के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद पति विपिन भाटी ने निक्की के ऊपर थिनर छिड़ककर लाइटर से आग लगा दी। निक्की हत्याकांड के बाद कई लोगों के बयान भी सामने आए हैं। देश की पहली महिला IPS अधिकारी और उपराज्यपाल रही किरण बेदी ने भी इस पर कई सवाल उठाए हैं। बिल्कुल हैवानियत है और हैवानियत फैल रही है, ना कि इंसानियत। तो ये हैवानियत थी कि किस तरीके से उसको जलाया गया सबने मिलके। हमारे समाज में ये मिडीवल टाइम से पुत्र को ऐसा देखा गया कि वो धन लाएगा, जब शादी होगी तो धन लाएगा, और ये भी देखा गया कि जब पुत्री होगी तो धन ले जाएगा उसको। सो ये हमारी पुरानी सोच अभी भी है। और आपने देखा कि शादियों में जब उसके बाद तो पंडित लोग या बड़े लोग ये कहते हैं अब तू अपना पुराना घर भूल जा, चावल फेंक और पीछे मुड़ के मत देखना। तो एक मैसेज दे दिया गया कि अब तेरा घर ये नहीं है, अब तेरा घर वो है जहां तू माइग्रेट हो रही है। उस मकान को अपना घर बना लेना। अब हर एक लड़की का वो मकान घर नहीं बनता, वो मकान में रहती है क्योंकि उसके पास अब कोई दूसरा मकान नहीं है। माँ बाप ने तो बोल दिया अब तेरा ये नहीं है, और वो मारने वाला का घर नहीं है, वो मकान है, तो जाए कहाँ। तो ये हमारे समाज में बहुत जबरदस्त ऐतिहासिक भूल है, जहां हम लड़के को समझते हैं कि वो धन लाएगा और लड़की को धन ले जाएगा, इसलिए बेटी बोझा समझा जाती है। तो वो अपने आप को बोझा समझती है, पिटती भी है, मरती भी है, बेइज्जती भी होती है। जैसे इन हाल ये 2 बेटियां 2 बहनें इकट्ठे पिटती रही लेकिन अपने आप को बचा नहीं सके, और कमा भी रही हैं। और ये भी नहीं कि कमा नहीं रही, लेकिन उनको माँ और ससुराल को ये भी प्रॉब्लम है कि कमा क्यों रही है, उनका भी वो कमाया हुआ धन खींच रही है। और ये नहीं है कि माँ बाप उनके मायके को मालूम नहीं है, मायके को मालूम है, लेकिन वो देते जा रही है, उनकी भूख पूरी करते जाते हैं। क्यों आहुति देते हैं, क्यों भूख? उस वक्त क्यों नहीं पुलिस में जाते? इतना प्रचार होता है, कानून का प्रचार होता है, उनको पता है कि ये समाधान है, क्यों नहीं ये समाधान ढूंढते? क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि वो घर लड़की मायके वापस आ जाए, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि कल को उनकी कोई बहू आएगी, लड़के की बहू, उसको ये घर चाहिए। वो इतराज करेगी, शायद इसीलिए शादी नहीं होगी लड़के की, क्योंकि लड़की घर में है। ये सारी सोच बदलने की बात है, और सोच बदलते बदलते अभी जनरेशंस लग जाएंगे। इन दोनों लड़कियों का बिल्कुल साफ साफ आया है, वो बर्दाश्त करती रही, मां भी बन गई, घरेलू काम भी कर रही, पिट भी रही, और वो रात भर वो आदमी दोनों भाई रात को कहीं और भी रात काटते हैं, और अगर जब आके पूछा जाता है तो फिर उसको पिटाई करते हैं कि तुझे पूछने का हक नहीं। सो ये बेसिकली ये कई घर बहू को इसलिए घर में लाते हैं, उसको नौकरानी बनाने के लिए, उसको नर्स बनाने के लिए, बच्चा भी पैदा करने के लिए। और अगर बेटा पैदा नहीं हुआ तो फिर पीटेंगे। इसमें तो बेटा पैदा हुआ, शायद इसलिए नहीं पीटा कि बेटा नहीं तूने पैदा किया, शायद ये भी कारण बन जाता, लेकिन दहेज और ला और ला। सो भूख का जो अंत है हमारी शिक्षा में, ना माँ बाप सिखा रहे हैं कि भूख को कैसे मानसिक कंट्रोल जो है हमारी शिक्षा में नहीं है। इसीलिए योग कहते हैं, योग तो योग का सिर्फ आसन ही नहीं है, योग का तो मतलब मानसिक कंट्रोल भी है, मानसिक समझना, माइंड कंट्रोल। ना टीचर सिखाते हैं, असेंबलीज होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, लेकिन योग कहाँ होता है, मानसिक मेडिटेशन कहाँ होता है, ये इमोशनल कंट्रोल कहाँ होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ी, लेकिन वेयर इज इमोशनल टेक्नोलॉजी, जहाँ की इंसानियत सिखाई जाए। तो हमें ये सदियों में अभी बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये पड़ता रहेगा, ये जाने वाला नहीं है अभी, क्योंकि हमारी शादियों की रीति रिवाज भी यही है, हमारी पालन पोषण लड़के और लड़की की भी यही है। और जहां जहां हम जैसी लड़कियां बाहर निकली हैं, ये माँ बाप की देन है, माँ बाप की देन है, और कहीं स्कूल की भी देन है और टीचर्स की भी देन है, लेकिन सबसे पहले घर की देन है। जहां घर में हिंसा
को दुत्कारा जाता है, जहां भूख और ग्रीड और झूठ छप को दुत्कारा जाता है, वहां तो लड़कियां और साथ में लड़कियों को आजादी दी जाती, तुम पढ़ो लिखो और अपना सामान, तो वो निकल आई। लेकिन बाकी लड़कियों के लिए याद रखना, अभी भी शादी एक जेल है, वो मकान है, वो घर नहीं है। वो किसी तरीके से मकान में जीती हैं, अपने बच्चों के लिए भी, अपनी सुरक्षा के लिए भी। तो आप कितना भी कानून ले आए, लेकिन कानून जानते हुए भी, ये नहीं कि उनको जानते नहीं है, दे नो बट दे आर इग्नोरेंट इन एक्शन। वो डरपोक है, वो जानते हैं कि जो हो रहा है जुर्म है, डोमेस्टिक घरेलू हिंसा है, जानते हैं, दे नो बट दे रिफ्यूज टू एक्ट, क्योंकि हिम्मत नहीं है। सो मैं कहती हूँ ये केस वो साबित कर रहा है बार बार कि जब तक हर घर के माँ बाप अपने बेटे को एक प्रॉपर्टी लाने वाला ना समझे और लड़की को प्रॉपर्टी को जाने वाला ना समझे, जब तक ये सोच बदले नहीं, और शादियों का तरीका ना बदले। शादियों में क्यों नहीं ये संस्कार दिए जाते कि अब ये तेरा घर है और वो भी घर है, अब बेटी तेरे दो घर हैं, जब तेरा दूसरा घर अगर कोई बात दुर्घटना हो जाए तो तेरा घर खुला है, क्यों नहीं उसको विश्वास दिलाते? जबकि उसको ये कहा जाता है कि अब ये सारा कुछ तेरा, वही तेरे माँ बाप, वही तेरा पतिदेव, वही तेरा देवता, और पाँव छू नमस्ते, सब पाँव छूने और नमस्ते में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब वो कहते हमको भूल जाओ, अब हम नहीं तेरे, हम तो अब आगे जाएंगे। सो मैं ये संस्कृति है। इसके अलावा भी किरण बेदी ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। किरण बेदी ने इस तरह के मामलों से निपटने के लिए कई सुझाव भी दिए हैं। हाँ, ये ऐसे कहते हैं कि अब तेरी डोली जाएगी, अब अर्थी ही आएगी, डोली, अब तेरी डोली चली गई, अब अर्थी ही आएगी, डोली नहीं आई। तो आप जब ने उसको डरा दिया, धमका दिया और ये विचार दे दिया कि अब मेरे पास कोई नहीं, तो सुखी है तो सुखी है, लेकिन अब वो उसके लिए वो जेल है, जहां कपड़े होंगे, सुंदर लगती होगी, मेकअप किया होगा, लेकिन अंदर से वो जेल में है। सो ये इन दोनों बहनों में ये घर जेल था, और ये एक ही केस ही, ऐसे केस बार बार आते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी ये जो अंदरूनी शादियों की परवरिश की, लड़कियों और लड़कों की परवरिश नहीं बदल रही, और ये मिडीवल टाइम्स पे है, आज की सेंचुरी नहीं है, ये कई सदियों की है, कई सदियों के तरीके हैं। जहां अब तो सिर्फ ये कि शक्ल आप देख लेते हो लड़कियों की, पहले तो लंबे लंबे घूंघट थे, आपको पता भी नहीं था किससे शादी कर रहे हो, और वो बेचारी हाथ पकड़ के चलती थी, देख भी नहीं पाती थी कि उसके पास सड़क आगे है कि खाई है, क्योंकि उसका घूंघट इतना लंबा था। सो ये सिचुएशन ये बदलने वाली नहीं है जब तक समाजी बदलाव, और वो समाज बदलाव करने के लिए टीचर्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, और स्कूल का, पेरेंट्स का अगर पुरानी सदियों की सोच के लिए है, टीचर्स तो नए हैं, टीचर्स तो कानून सिखा सकते हैं, टीचर्स तो लड़कियों को पढ़ा सकते हैं कि आपकी शादी करनी है तो आपकी इच्छा, कोई पहले जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आपने कमाना है तो आपकी कमाई है, और आपने हाथ बटाना है तो आपकी इच्छा है, और साथ में अगर आपके पर हाथ उठता है तो आपको याद रखना, पहला हाथ उठे आप उसको हाथ को पकड़ लेना है और कहना अब बता कैसे जीना है जीवन, कैसे जीना है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। और पहली मांग पे ही, क्यों पहले उन्होंने डाउरी पहले ही दी है, तो देते रहे, पहले भी दी, देते भी रहे, उसको चुप कर, क्यों आप चुप करा रहे हो, क्यों नहीं आपने पुलिस को कंप्लेंट? शुक्र है, मुझे नहीं मालूम, अभी तक न्यूज नहीं आई कि इन्होंने पुलिस को कंप्लेंट की थी, तो मेरे का सारा सिस्टम बदल जाता कि पुलिस ने क्या किया उसके ऊपर, लेकिन इन्होंने पुलिस को कंप्लेंट शायद की नहीं। लेकिन एक और बात है, ये लड़कियों गांव के बैकग्राउंड की हैं, मैंने देखे गांव की बैकग्राउंड, तो ये मुझे बताइए सरपंचों का क्या रोल है? अब तो सरपंच महिलाएं भी हो गई है, तो बस उनका रोल क्या है? पंचायतों का क्या रोल है? क्या घर में आस पड़ोस में पता नहीं है यह हो रहा है? तो उनका क्या, समाज का क्या रोल है? वो भी डरते रहते कि हाँ हमारी दोस्ती है, हमारी जात है, हमारी पात है, तो हम ना शिकायत करें। क्या सरपंचों का काम नहीं है? मैं समझती हूँ ये सरपंच का भी कर्तव्य है, चाहे किसी पार्टी का इलेक्ट होके आए हो, किसी जात का भी हो, अगर किसी लड़की के साथ घरेलू हिंसा इस प्रकार हो रही है, ये सरपंच की जिम्मेवारी है और पंचों की जिम्मेवारी है। और कई सरपंच तो महिलाएं हैं आज, और आधी तो पंचे महिलाएं हैं, तो उनका क्या रोल है? और फिर हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इतने कुछ समाज में आस पड़ोस है, उनका क्या रोल है? आसपास एनजीओज हैं, उनका क्या रोल है? जिसको ये इन्फॉर्मेशन मिले कि ये
इनके लिए जेल बन चुका है और ये मार कुटाई हो रही है, उनको चाहिए पुलिस को बीच में तुरंत लाना और उसपे पुलिस का समझौता मान लीजिए, अगर समझौता भी है तो लिख दो, रिकॉर्ड करो, वीडियो रिकॉर्ड करो। आज तो कानून भी कहता है वीडियो रिकॉर्ड करो, उसको डर होगा और मैंने तो बोला था ऐसे, मैंने तो ये कहा था। तो ये है हमारी संस्कृति, घटिया संस्कृति, ये हमारी विरासत है। ये जो डाउरी का है ये हमारी विरासत है, पुत्र जन्म हमारी विरासत है। लड़कियों को एक माइग्रेंट और सोना की तो बाहर जाने वाली ये विरासत है। शादियों में कह देना कि अब अर्थी ही आएगी तेरी, डोली चाहिए अर्थी, ये विरासत है। कई विरासतों को हमने खत्म कर दिया, ये विरासत क्यों नहीं खत्म कर पा रहे? क्योंकि भूख है, भूख के मारे लोग हैं, उनकी भूख खत्म होती ही नहीं। उनको ये भी मिला, अब और चाहिए, अब और चाहिए, अब इसको मारो ताकि दूसरी औरत लाए ताकि उससे भी दहेज खाएं। तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा सोशल ईवल है और ये समाज का इनहेरिटेड सोशल, इंडियन समाज का ये इनहेरिटेड सोशल ईवल है। और ये इनहेरिटेंस को खत्म करने वाले सवाए माँ बाप, घर घर, हर घर और हर स्कूल जहां पर लड़कियां पढ़ती हैं जब तक, और सरपंचें भी, और अगर अर्बन एरिया है तो वहां रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस भी हैं, वहां पर भी अगर पता चले कि ये हो रहा है तो ये भी उनकी भी ड्यूटी है कि पुलिस को कंप्लेंट करें और लिख दे। और उसके बाद पुलिस की जिम्मेवारी बनती है, या कमीशन, नेशनल कमीशन या ह्यूमन राइट्स, वो आ जाएंगी और उसके पर एक नजर तो हो जाएगी। कोई इस वक्त नजर ही नहीं है, वो अकेली पड़ी है, मार खाती है और ऐसे ही जी रही है। कड़ी सजा क्या एक नजीर बन सकती है इस तरह के मामले? इसकी तो मेरे ख्याल है डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, माँ बाप को लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए और ये 6 महीने के बीच में फैसला हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ओपन एंड शट केस है और सबूत क्या चाहिए, ठीक है। और लिंकेज जैसे ओपन शट केस है विद इन 6 मंथ्स, तो इसकी डेथ पेनल्टी दुनिया को पता होना चाहिए कि इंडियन लॉ सिस्टम ने 6 महीने में केस खत्म करके इसको डेथ पेनल्टी दी और इसके बूढ़े माँ बाप जो भी हैं वो उनको अंदर किया जेल में, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। लेकिन एक सबक जाना चाहिए लड़की के माँ बाप को कि आप उसको अबैंडन मत करो, लड़की को त्यागो मत दरिंदों में, काली कोठरी में भेज रहा है। हाँ, दरिंदों में। ये बीस्ट लोग हैं, ये एनिमल भी इनसे कई बेटर है, ये तो बीस्ट है, ये हवाशी लोग हैं। ये इनकी भूख तो कभी खत्म होने नहीं वाली, जितना भी देते रहोगे ये भूख उनकी बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि इनको दुनिया में सिर्फ यही नजर आता है कि मेरे पास है क्या, ये नहीं है कि मैं इंसान क्या हूँ, क्या इंसान नहीं हूं मैं, क्या मैंने अपने माँ को नहीं देखा, माँ को प्यार किया। तो अगर माँ को प्यार किया तो तुम बीवी बच्चे की माँ को क्यों मार सकते हो? माँ को तो प्यार किया लेकिन अपने बच्चे की माँ को मार सकते हो? बेटे के सामने ही मारा और बच्चे ने बोल भी दिया और इतने बेशर्म है कि बेटे के सामने मारा। इससे ज्यादा बड़े दरिंदे नहीं हो सकते। कह रहा कोई अफसोस नहीं है, खुद से इसने मारा। हाँ, वो ऐसा काम वही कर सकता है जिसको मारने पर कोई भी कभी भी अफसोस ना हुआ हो। ये वही ऐसी हरकत कर सकता है जिसको कि इसका आदी हो और इसमें बेशर्म हो। वो बेशर्म आदमी है और ये बेशर्मी, याद रखना, ये केस निकल आया निक्की का। ऐसे निक्कियां बहुत है जो अभी भी दबी हुई हैं, बोल नहीं रही, क्योंकि उनके पास मकान नहीं है जाने के लिए, छत नहीं है जाने के लिए। लेकिन ये समाज में ये भी मैसेज होना चाहिए कि आप शिकायत करो, टिल देन अगर माँ बाप नहीं ले रहे तो आप ये लेडीज हॉस्टल में आ जाओ, ये होम, विमेन्स होम में आ जाओ, जो कि है विमेन्स होम। तो उनको पता तो होना चाहिए कि है।